मेरे बच्चे, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम बिना किसी कारण बेचैन हो, अगर रात को सोते समय तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर तुमने बार बार प्रार्थना की है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह कोई संयोग नहीं है। शायद आज यीशु मसीह तुम्हें एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस वीडियो के अंत तक जो बात तुम सुनोगे वह तुम्हारे हृदय में नई आशा, नया विश्वास और नई शांति भर देगी। इसलिए कहीं मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि यह वही उत्तर हो जिसके लिए तुम कई दिनों, कई महीनों या शायद कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें यीशु मसीह की एक ऐसी प्रतिज्ञा बताऊंगा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पर अटल है तो अभी कमेंट में आमेन लिखो। और यदि प्रभु ने तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारी सहायता की है तो आज के शुभ नंबर 101 को आशीर्वाद का प्रतीक मानकर श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारा ये छोटा सा विश्वास का कदम प्रभु के कार्यों में सहभागिता बनेगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। तुम्हारे हृदय में एक ऐसी बेचैनी है जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे। क्या ये सच नहीं है कि तुम मुस्कुराते तो हो लेकिन तुम्हारा मन भीतर से थका हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि कई रातों से तुम किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो? और यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई संयोग नहीं कि आज तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह ही तुम्हारे हृदय को जानते हैं। वे तुम्हारे उन आंसुओं को भी देखते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वे उन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं जिन्हें तुमने केवल अपने मन में दोहराया था, और वे उस दर्द को भी समझते हैं जिसे तुमने दूसरों से छिपा रखा है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश से टकरा कर लौट रही हैं, तब भी स्वर्ग मौन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनकी तैयारी होती है। यीशु कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शायद आज तुम्हें इसी वचन की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना दिखाई दे, चाहे लोगों ने तुम्हें अस्वीकार करते हैं, फिर भी यीशु तुम्हें स्वीकार करते हैं। वे तुम्हें उसी रूप में प्रेम करते हैं जैसे तुम हो। तुम्हारी असफलताएं उनका प्रेम कम नहीं करती, तुम्हारी कमजोरियां उनकी दया को समाप्त नहीं करती, और तुम्हारी गलतियां उनके अनुग्रह को रोक नहीं सकती। इसलिए आज अपने बोझ को अपने कंधों पर उठाए मत घूमो, उसे यीशु के चरणों में रख दो, क्योंकि जो भार तुम्हें तोड़ रहा है वह उनके लिए भारी नहीं है। याद रखो, जब पतरस पानी पर चल रहा था तब वह तब तक नहीं डूबा जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी। और यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। अपनी निगाह समस्या पर नहीं, उद्धारकर्ता पर रखो। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाव कितनी भी हिल क्यों ना रही हो, यदि यीशु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी मंजिल सुरक्षित है। इसीलिए आज निराशा की आवाज़ को अपने हृदय में स्थान मत दो। भय की फुसफुसाहट को अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने तुम्हें अब तक संभाला है आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हो सकता है कि आज तुम्हें उत्तर दिखाई ना दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर आ नहीं रहा। हो सकता है कि आज दरवाज़ा बंद दिखाई दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार नहीं किया। कई बार यीशु हमें वहाँ तक नहीं ले जाते जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों के लिए तुम रोए थे परमेश्वर उनसे तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। जिन देरियों से तुम परेशान थे वे तुम्हें सही समय तक पहुंचा रही थी, और जिन संघर्षों ने तुम्हें थका दिया था वही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बना रहे थे। इसीलिए आज एक निर्णय लो कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, तुम अपने विश्वास को नहीं त्यागोगे, क्योंकि यीशु अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी टूटे हुए हृदयों को जोड़ते हैं, अभी भी निराश लोगों को आशा देते हैं, अभी भी बंद दरवाजों को खोलते हैं, और अभी भी उन लोगों के जीवन को बदलते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए अपने हृदय में यह बात अंकित कर लो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम्हारी प्रार्थना खोई नहीं है, और तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे आगे चल रहे हैं। यदि यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो आज 101 रुपये का दान प्रेम और कृतज्ञता के साथ अर्पित करो। याद रखो, परमेश्वर राशि नहीं देखते, वे तुम्हारे हृदय का विश्वास देखते हैं। तुम्हारे साथ चल रहे हैं और तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, और जिस आशीष के लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है वह शायद तुम्हारी कल्पना से अधिक निकट है। लेकिन सुनो, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो,
अपने हृदय की गहराइयों में छिपे उस दर्द को याद करो जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा है। वह दर्द जिसे किसी ने नहीं समझा, वह संघर्ष जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया, और वह रातें जिनमें तुमने चुपचाप आंसू बहाए और केवल यीशु मसीह का नाम लेकर सो गए। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आ रहा है, तो ये जान लो कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते हैं। कई बार जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया जा रहा होता है। यीशु तुम्हारे भविष्य को उस स्पष्टता से देखते हैं जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। वे तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को जानते हैं, तुम्हारी हर हार को जानते हैं, तुम्हारी हर निराशा को जानते हैं, और फिर भी वे तुम्हें छोड़ते नहीं। मेरे प्रिय मित्र, याद रखो कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले भी ऐसा प्रतीत हुआ था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, आशा हार गई है और अंधकार जीत गया है। लेकिन तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ और वही घटना संसार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय बन गई। इसलिए अपने वर्तमान संघर्ष को अपनी अंतिम कहानी मत समझो। जो अध्याय तुम अभी जी रहे हो वो पूरी पुस्तक नहीं है। यीशु अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है आज तुम्हारे पास उत्तर ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा उद्धारकर्ता है जो मार्ग जानता है। हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन परमेश्वर के संसाधन कभी समाप्त नहीं होते। हो सकता है आज तुम्हारा मन टूट गया हो, लेकिन यीशु टूटे हुए हृदयों को चंगा करने में सामर्थी है। इसलिए अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो। हर सुबह जब तुम जागो, यह विश्वास लेकर उठो कि परमेश्वर आज भी कार्य कर रहे हैं। हर बार जब शत्रु तुम्हें ये कहे कि तुम असफल हो गए हो, तब ये याद करो कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं बल्कि अपनी प्रतिज्ञाओं से देखते हैं। हर बार जब निराशा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तब प्रार्थना को अपना उत्तर बनाओ, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये वह पुल है जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। और जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तब चाहे परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन तुम्हारा हृदय बदलने लगता है, तुम्हारी आत्मा मजबूत होने लगती है और तुम्हारे भीतर ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे संसार समझ नहीं सकता। इसीलिए आज अपने आंसू छिपाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यीशु के चरणों में रख दो। अपने भय को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, उसे उनके हाथों में सौंप दो। अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारे आने वाले कल की भी देखभाल कर रहा है। और विश्वास करो, जिस आशीष के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो, जिस उत्तर के लिए रो रहे हो, वो परमेश्वर की योजना में पहले से ही मौजूद है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, चलते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और यह याद रखना है कि यीशु मसीह का प्रेम तुम्हारी किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। उनकी सामर्थ्य तुम्हारी किसी भी समस्या से बड़ी, और उनकी योजना तुम्हारे किसी भी डर से कहीं अधिक महान है। और अब मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी बोझ से दबा हुआ है, यदि तुम्हारी आंखें उन उत्तरों को खोज रही हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दिए, तो इस क्षण अपने मन को शांत करो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को भी जानते हैं जिसके बारे में तुम किसी से बात नहीं करते। वे जानते हैं कि कितनी बार तुमने लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि भीतर से तुम टूट रहे थे, और वे ये भी जानते हैं कि कितनी बार तुमने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं विश्वास की एक छोटी सी लौ जलती रही। सुनो, वही लौ परमेश्वर का उपहार है, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, तब भी सच्चा विश्वास जीवित रहता है। याद रखो, जब दाऊद केवल एक चरवाहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे राजा बनेगा। जब यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन राष्ट्रों का नेतृत्व करेगा। और जब यीशु क्रूस पर थे, तब बहुतों को लगा कि कहानी समाप्त हो गई। लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी विजय उसी स्थान से शुरू हुई जहां मनुष्य ने अंत देखा था। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अनुपस्थित है। कई बार वे सबसे अधिक कार्य उसी समय कर रहे होते हैं जब हमें सबसे कम दिखाई देता है। तुम्हारे आंसू गिने जा रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। हर वह क्षण जब तुमने विश्वास को पकड़े रखा, हर वह रात जब तुमने रोते हुए भी प्रार्थना की, हर वह दिन जब तुमने हार ना मानने का निर्णय लिया, वो सब स्वर्ग की दृष्टि में मूल्यवान है। और यदि तुम्हें विश्वास है कि यीशु तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहे हैं, तो आज के शुभ नंबर 101 के साथ दान दक्षिणा अर्पित करके अपने विश्वास की गवाही दो। प्रार्थना और विश्वास के साथ किया गया हर समर्पण आशीष का द्वार खोलता है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो।
अपने वर्तमान हालात को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम केवल अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। यीशु तुम्हें केवल वहाँ नहीं देखते जहाँ तुम आज खड़े हो, वे तुम्हें वहाँ भी देखते हैं जहाँ वे तुम्हें ले जाने वाले हैं। और जो व्यक्ति आज स्वयं को कमज़ोर समझ रहा है वही कल अनेक लोगों के लिए आशा का स्रोत बन सकता है। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखो। जब उत्तर देर से आए तो भी प्रार्थना करते रहो, जब रास्ता कठिन लगे तो भी चलते रहो, जब कोई तुम्हें ना समझे तब भी यह याद रखो कि यीशु तुम्हें पूरी तरह जानते हैं। और जब भय तुम्हारे कानों में फुसफुसाए कि कुछ नहीं बदलेगा, तब विश्वास की आवाज़ को सुनो जो कहती है कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी बंद दरवाजे खोलते हैं, अभी भी टूटे हुए जीवनों को नया बनाते हैं और अभी भी उन लोगों के लिए मार्ग तैयार करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए आज अपने हृदय में आशा को फिर से जीवित होने दो, अपने मन को निराशा से मुक्त होने दो और यह विश्वास करो कि जो आशीष तुम्हारी ओर आ रही है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम कभी असफल नहीं होता, उनकी प्रतिज्ञाएं कभी टूटती नहीं और जो उनके हाथों में अपना जीवन सौंप देता है उसका भविष्य कभी अंधकार में नहीं रहता। लेकिन ठहरो, क्योंकि हो सकता है कि इस समय तुम्हारा हृदय एक ऐसे प्रश्न से भरा हो जिसका उत्तर तुम्हें लंबे समय से नहीं मिला। शायद तुम सोच रहे हो कि यदि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, इतने संघर्ष क्यों हैं, इतनी प्रतीक्षा क्यों है। और यदि यही तुम्हारा प्रश्न है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें वहां ले जाने से पहले तैयार करते हैं जहां हमें पहुंचना है। कोई भी महान आशीष बिना तैयारी के नहीं आती, कोई भी मजबूत विश्वास बिना परीक्षा के नहीं बनता और कोई भी उज्जवल गवाही बिना संघर्ष के नहीं लिखी जाती। इसीलिए जो तूफान तुम आज देख रहे हो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए चुना है जिसे परमेश्वर ने बनने के लिए चुना है। याद करो, जब शिष्यों की नाव समुद्र के बीच तूफान में फंस गई थी तब उन्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन यीशु उसी तूफान के बीच प्रकट हुए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमेशा तूफान को तुरंत नहीं हटाते, लेकिन वे अपने लोगों को तूफान के बीच कभी अकेला नहीं छोड़ते। और शायद आज तुम्हें भी यही सुनने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हारी आंखें यह ना देख सकें, चाहे तुम्हारी भावनाएं कुछ और कहें, फिर भी यीशु तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब तुम रोते हो वे देखते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो वे सुनते हैं। इसलिए अपने वर्तमान दर्द को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, जो अध्याय तुम अभी पढ़ रहे हो वह अंत नहीं है। परमेश्वर बेचोर अभी भी लिख रहे हैं, और जो हाथ तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहा है वो कभी गलती नहीं करता। इसलिए अपने हृदय को कड़वाहट से मत बनने दो, अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो। इसके बजाय हर दिन यह विश्वास करो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, भले ही तुम उसे अभी ना देख पा रहे हो। हर सुबह उठकर धन्यवाद दो, भले ही उत्तर अभी ना मिला हो। हर रात विश्वास के साथ सो, भले ही परिस्थिति अभी ना बदली हो, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो देखने से पहले भरोसा करता है। और जब तुम इस प्रकार विश्वास के साथ चलते रहोगे तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन क्षणों में तुमने सोचा था कि परमेश्वर दूर हैं, वास्तव में वे तुम्हारे सबसे अधिक निकट थे। जिन देरियों से तुम परेशान थे वे तुम्हारी रक्षा कर रही थी। जिन बंद दरवाजों पर तुम रोए थे वे तुम्हें गलत रास्तों से बचा रहे थे, और जिन संघर्षों ने तुम्हें कमज़ोर महसूस कराया था वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे थे। इसलिए आज फिर से अपने विश्वास को उठाओ, अपने प्रार्थना को मजबूत करो और अपने हृदय में ये सत्य अंकित कर लो कि यीशु मसीह कभी असफल नहीं होते। उनका समय सिद्ध है, उनका प्रेम असीम है, उनकी दया नहीं है और उनकी योजना तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक महान है जितनी तुम अभी कल्पना कर सकते हो। इसलिए डरो मत, निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा उद्धारकर्ता जीवित है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी आने वाला है। और अब मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम अभी भी यह संदेश सुन रहे हो तो ये केवल इसलिए नहीं कि तुम शब्दों को सुनना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा आशा की तलाश में है। तुम्हारा हृदय किसी ऐसे आश्वासन की खोज में है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सके। इसीलिए इस क्षण अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए शांत कर दो और यीशु मसीह के इन प्रेमपूर्ण शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो। हो सकता है कि पिछले कुछ समय ने तुम्हें थका दिया हो सकता है कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया उन्होंने तुम्हें निराश किया हो सकता है कि जिन सपनों के लिए तुमने मेहनत की वे अभी तक पूरे ना हुए और हो सकता है कि कई बार तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा हो।
लेकिन याद रखो, स्वर्ग कभी बहरा नहीं होता। यीशु कभी तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करते। जब तुम आधी रात को जागकर प्रार्थना करते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब भी तुम्हारा उद्धारकर्ता तुम्हारे हृदय की भाषा को समझता है। वह उन प्रार्थनाओं को भी सुनता है जिन्हें तुम बोल नहीं पाते। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ है। कई बार परमेश्वर उत्तर देने से पहले तुम्हारे विश्वास को मजबूत करते हैं, क्योंकि जो आशीष में तुम्हें तैयार होना आवश्यक है, उसके लिए तुम्हें तैयार होना आवश्यक है। यदि आज तुम्हारा मार्ग कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि वे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा विश्वास पहले कभी नहीं पहुंचा। याद रखो, एक तीर को जितना पीछे खींचा जाता है वह उतना ही आगे जाता है, और शायद अभी तुम्हारे जीवन में जो देरी, जो संघर्ष, जो दबाव दिखाई दे रहा है, वो तुम्हें पीछे नहीं बल्कि आगे ले जाने की तैयारी है। इसलिए अपने हृदय में निराशा को स्थान मत दो। अपने भविष्य को अपने वर्तमान हालात से मत मापो, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजनाओं से कहीं बड़ी होती है। तुम केवल आज को देख सकते हो, लेकिन यीशु तुम्हारे आने वाले वर्षों को भी देख रहे हैं। वे जानते हैं कि कौन सा दरवाज़ा कब खुलना चाहिए, कौन सी आशीष कब मिलनी चाहिए और कौन सा अवसर तुम्हारे लिए सही समय पर आना चाहिए। इसलिए जब उत्तर देर से मिले तब भी विश्वास बनाए रखो। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखे तब भी प्रार्थना करते रहो। जब लोग तुम्हें कमज़ोर समझे तब भी यह मत भूलो कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य देखते हैं जिसे दुनिया नहीं देख सकती। और एक दिन जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जिसके लिए आज तुम प्रार्थना कर रहे हो, तब तुम समझोगे कि हर आंसू का उद्देश्य था, हर संघर्ष का कारण था, और हर देरी में भी परमेश्वर की बुद्धि छिपी हुई थी। इसलिए आज फिर से आशा को चुनो, विश्वास को चुनो और यीशु मसीह के प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उनकी दया कभी कम नहीं होती, और उनका हाथ कभी इतना छोटा नहीं होता कि वह तुम्हें संभाल ना सके। वे अभी भी तुम्हारे साथ हैं, अभी भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, और अभी भी तुम्हारी कहानी को एक ऐसी गवाही में बदल रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से लोगों का विश्वास मजबूत होगा। इसलिए साहस रखो, प्रार्थना करते रहो और यह विश्वास करो कि जो चमत्कार तुम्हें असंभव लगता है वो यीशु मसीह के लिए आज भी संभव है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत, नई शांति और नई कृपा चाहते हो, तो आज के शुभ नंबर 101 को याद रखो। श्रद्धा और विश्वास के साथ 101 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करो और अपने लिए एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य लिखो। क्योंकि इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस समय को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। जब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और तुम्हारा हृदय निराशा के बोझ से दबा हुआ था, फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। क्या तुम जानते हो वह शक्ति कौन थी? वही यीशु मसीह का प्रेम था। वही प्रेम जिसने तुम्हें उन दिनों में संभाला जब तुम्हें लगा कि अब तुम और आगे नहीं चल सकते। मेरे प्रिय मित्र, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि परमेश्वर अक्सर उन रास्तों पर कार्य करते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। जब तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कार्य कर रहा होता है। जब तुम समझते हो कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हैं, तब भी यीशु तुम्हारे भविष्य को अपने हाथों में संवार रहे होते हैं। इसीलिए अपने वर्तमान संघर्ष को देखकर यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी हार की कहानी है। नहीं, ये केवल तैयारी का समय है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, जिस प्रकार हीरा दबाव में चमकता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी इन परीक्षाओं के बीच मजबूत हो रहा है। याद रखो, यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि तुम्हें संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह अवश्य वादा किया कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यही वादा आज भी उतना ही सत्य है जितना पहले था। इसीलिए यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दो, लेकिन अपने विश्वास को मत बहने दो। यदि तुम्हारा हृदय थका हुआ है तो विश्राम करो, लेकिन आशा मत छोड़ो। यदि तुम्हारा मार्ग कठिन है तो धीरे चलो, लेकिन रुक मत जाओ, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं वे तुम्हें आगे भी ले जाएंगे। हो सकता है आज तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई ना दे, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शक उसे स्पष्ट रूप से देख रहा है। हो सकता है आज तुम्हारे पास उत्तर ना हो, लेकिन यीशु के पास तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान है। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर दो। हर सुबह ये घोषणा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने उद्धारकर्ता पर भरोसा रखूंगा। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उस प्रभु पर विश्वास रखूंगा जो समुद्र को शांत कर सकता है।
चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं उस चरवाहे का अनुसरण करूंगा जो कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता। और विश्वास करो, वे दिन आएगा जब तुम्हारी वर्तमान पीड़ा तुम्हारी सबसे शक्तिशाली गवाही बन जाएगी। लोग केवल तुम्हारी सफलता नहीं देखेंगे, वे ये भी जानेंगे कि परमेश्वर ने तुम्हें किन संघर्षों से निकालकर वहां पहुंचाया। और तब तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकोगे कि यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मैं कमज़ोर था तब उन्होंने मुझे संभाला, जब मैं रोया तब उन्होंने मुझे सांत्वना दी, जब मैं गिरा तब उन्होंने मुझे उठाया, और जब मुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है तब उन्होंने मेरे लिए एक नई शुरुआत तैयार की। इसीलिए आज फिर से अपने हृदय को आशा से भर लो, अपनी प्रार्थना को जीवित रखो और यह विश्वास करो कि तुम्हारा उद्धारकर्ता अभी भी कार्य कर रहा है। वह तुम्हारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। वह ऐसी शांति दे सकता है जिसे संसार समझ नहीं सकता है, और वह तुम्हारी कहानी को ऐसी विजय में बदल सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए डरो मत, पीछे मत हटो और विश्वास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे आगे चल रहे हैं। और अब मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी उत्तरों की तलाश में है, यदि तुम्हारी आत्मा अभी भी उस शांति को खोज रही है जो केवल यीशु मसीह दे सकते हैं, तो इस क्षण ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही वो संदेश है जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, जहां भविष्य अनिश्चित लगता है, जहां प्रार्थनाएं लंबी प्रतीक्षा में बदल जाती है और जहां मन बार बार पूछता है, प्रभु अब आगे क्या होगा। लेकिन याद रखो, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास हर प्रश्न का उत्तर हो। विश्वास का अर्थ यह है कि जब पुत्र दिखाई ना दे तब भी तुम उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जो सब कुछ जानता है। यीशु मसीह आज भी तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो, वे जानते हैं कि कौन सा बोझ तुम्हारे कंधों को भारी बना रहा है, और वे ये भी जानते हैं कि तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी इच्छा क्या है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम भुला दिए गए हो। स्वर्ग में तुम्हारा नाम जाना जाता है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, तुम्हारी प्रतीक्षा का हर क्षण परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें केवल देरी दिखाई दे रही हो, लेकिन